जैसे कि 6 मई से ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन ओपन होने थे, चालू होने थे, तो वह ऑप्शन अब हम किस प्रकार से देख सकते हैं या हम हमारा ट्रांसफ़र आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। नमस्कार साथियों, हमें क्या करना है, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च कर लेना है। इसके बाद हमें जो पहली वेबसाइट दिखाई देती है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0, इसमें हमें क्लिक कर लेना है। हमें हमारे लॉगिन से यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद हमें इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे, तो हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। इसके बाद अबाउट ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, तो ट्रांसफ़र संबंधित दिशा निर्देश हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। यह दिशा निर्देश हमें ठीक से समझ लेना है। इसके बाद हमें ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वॉलंटरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वाला ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा, तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है कि आपकी पिछली स्वैच्छिक नियुक्ति को अभी 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, अतः आप स्थानांतरण आवेदन के लिए पात्र नहीं है। मतलब कि जिन कर्मचारियों के, जिन शिक्षकों के स्थानांतरण के 3 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं, वह आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम हमारे दूसरे शिक्षक साथी का लॉगिन करते हैं और फिर से हम ट्रांसफ़र मैनेजमेंट वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। तो हमें ट्रांसफ़र मैनेजमेंट में क्लिक करना है। इसके बाद वॉलंटरी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में हम क्लिक कर लेंगे। हमारी व्यक्तिगत जानकारी इस प्रकार से दिखाई देगी, जिसमें आर यू सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस, आपको कोई गंभीर बीमारी है क्या? यदि है तो हमें यहाँ पर हाँ कर लेना है और बीमारी का प्रकार जो भी है वह यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर की बीमारी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट सर्जरी, लकवाग्रस्त इत्यादि बीमारियों का नाम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद सर्टिफिकेट की जो हमारी डेट है वह यहाँ पर हमें डाल देना है। उसके बाद हमारा सर्टिफिकेट अपलोड करना रहता है, वह यहाँ पर हम कर देते हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो वैवाहिक स्थिति जो भी अनमेरिड है, मैरिड एंड सपोज इज नॉट रेगुलर एम्प्लॉय पर जो भी स्थिति है वह हमें सावधानी पूर्वक सिलेक्ट कर लेना है। यदि हमने त्रुटिवश कोई गलत जानकारी सिलेक्ट कर लिया है तो हमारा स्थानांतरण आदेश जारी होने के पश्चात भी हमें कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद यदि कोई सीरियस इलनेस, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो हमें यहाँ पर नो में इसे रहने देना है। इसके बाद हमें स्टेटस ऑफ डिसेबिलिटी, तो यदि विकलांगता किसी प्रकार की है तो हमें यस कर लेना है और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और उसका परसेंटेज, सर्टिफिकेट की डेट, सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। फिर उसी प्रकार से मैरिटल स्टेटस का ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। यदि किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है, तो हमें यहाँ इसे नो में ही रहने देना है। इसके बाद हम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर देखते हैं कि डू यू नीड टू सिलेक्ट मैक्सिमम 1 चॉइस लोकेशन, तो हमें कम से कम एक चॉइस जरूर सिलेक्ट करना है और मैक्सिमम हम और भी कर सकते हैं। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करना है, हमें हमारा जो भी जिला है वह जिला हमें सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक, तो ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पैनल नेम, तो हमारा जो भी पैनल है वर्ग 3 है या जो भी सब्जेक्ट से हमारी नियुक्ति वर्तमान में है, जिस पैनल में हम पदस्थ हैं वह हमें यहाँ पर स्वतः ही दिखाई देगी। यहाँ पर बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यदि हम संस्था में वैकेंसी कोड देखना चाहते हैं, किस संस्था में देखना चाहते हैं, उसका डाइस कोड यहाँ पर हम लिख देते हैं।
तो यहाँ पर स्कूल की जानकारी और वैकेंसी हमें दिखाई देगी। या तो फिर हमने यदि वैकेंसियाँ पहले से देख रखा है तो पोस्ट कोड जो हमने देखा था वह यहाँ पर हम एंटर कर देंगे और सर्च में क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो भी पोस्ट कोड के द्वारा रिक्तियाँ खुलना है वह हमें यहाँ पर शो हो जाएगी। तो पोस्ट कोड कैसे देखें, इसके लिए हमने हमारे चैनल में एक वीडियो डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं कि पोस्ट कोड किस प्रकार से देखना है हमें। जैसे कि हम यूडाइस ऑफिस कोड वाले ऑप्शन में यदि कोई डाइस कोड डाल देते हैं, उसके बाद यदि सर्च में क्लिक करते हैं तो हमें इस प्रकार से संबंधित स्कूल और वैकेंसी कोड हमें वहाँ पर जितनी भी वैकेंसियाँ हैं दिखाई देगी। तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना वाले ऑप्शन में हमें चेक बॉक्स में चेक कर लेना है, बॉक्स में टिक कर लेना है। उसके बाद चॉइस का जो क्रम हमें रखना है, जैसे कि यहाँ पर हमने 4-5 वैकेंसियाँ यदि डाली है तो हमें पहला क्रम मतलब पहली प्राथमिकता किस स्कूल में देना है या पहला स्कूल हम सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका क्रम यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यह पहले नंबर में यदि करना चाहते हैं तो इसे पहले में कर लेंगे। यदि और भी हम स्कूल सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट कोड सिलेक्ट करेंगे तो हम इस प्रकार से क्रमबद्ध नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें ऐड करने के बाद हमारा आवेदन जो है ड्रॉप बॉक्स में चले जाएगा, जिसकी हमें प्रिंट निकाल लेना है और जो भी उसमें पूर्तियां हैं करना है वह हम कर लेंगे। उसके बाद हमें व्यू ड्राफ्ट लॉक वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमें म्यूचुअल ट्रांसफ़र और वॉलेंटरी ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन हमें दिखाई देगा। अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पर अभी एक्टिव नहीं किया गया है। यहाँ पे स्वैच्छिक स्थानांतरण का ही ऑप्शन जो है दिया गया है, तो हमें यहाँ पर इसे टिक कर लेना है। और हमने यदि यहाँ पर आवेदन फिल कर दिया है तो वह आवेदन हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। जिसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर, ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट नंबर, स्टेटस और करंट OIS स्कूल का डाइस कोड हमें दिखाई देगा। की जानकारी हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो प्रिंट ड्राफ्ट एप्लीकेशन जो उसकी प्रिंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद अपलोड साइंड एप्लीकेशन PDF ओनली 500 KB, तो 500 KB में हमारे द्वारा जो प्रिंट निकाली जाएगी उसको कंप्लीट करने के बाद, साइन करने के बाद उसे हमें यहाँ पर 500 KB में PDF बना करके अपलोड करना है। यदि हमें डिलीट करना है तो डिलीट वाले ऑप्शन से हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे आवेदन करने के बाद, उसकी प्रिंट निकालने के बाद, उसमें साइन करने के बाद हमें यहाँ पर अपलोड करना है। और अपलोड करने के पश्चात हमारे आवेदन को लॉक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, तो हमें वहाँ से लॉक कर देना है। लॉक करने से पहले सारी जानकारी हमारी कंफर्म कर लेना है, सारी जानकारी सावधानी पूर्वक हमें भरना है। उसके बाद लॉक होने के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है, हमारा जो आवेदन है, व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में दिखाई देने लगेगा। व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन वाले ऑप्शन में यदि हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमें व्यू लॉक्ड एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर स्वतः ही ईयर 2025 हमें दिखाई देगा। फिर ट्रांसफ़र टाइप, तो जो भी हमने ट्रांसफ़र का प्रकार सिलेक्ट करके आवेदन किया था वह हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सर्च में क्लिक कर देंगे। तो जो भी हमारा आवेदन है, हमने आवेदन किया था, उससे साइन करने के बाद अपलोड कर दिया था और हमारे आवेदन को लॉक कर दिया था, वह आवेदन हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफ़र आवेदन फॉर्म कैसे भरना है या आवेदन करते हुए वीडियो हमारे चैनल में उपलब्ध कराएं, ताकि आवेदन भरने में या इसे समझने में आसानी हो। आशा है मुझे आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।